दूसरा, कंप्रेशन, फिर इग्निशन, थर्ड एग्जॉस्ट, इग्निशन। स्पार्क होता है ना सर, स्पार्क, जो एग्जॉस्ट। इग्निशन है ना, उसको है ना इग्निशन की जगह हम लोग पावर स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, तो नाम ध्यान से बोला करो, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। सो लेट्स कि हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इन्हीं स्ट्रोक्स के बारे में बात करते हैं। और इन स्ट्रोक के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास स्ट्रोक आता है दैट इज अ 4 स्ट्रोक इंजन। इस 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग को ध्यान देते हैं, कैसे ये 4 स्ट्रोक इंजन वर्क करता है। तो एक वीडियो है, इस वीडियो को देखो। इस वीडियो के थ्रू है ना इसमें वर्किंग बड़ी ही अच्छे से समझा रखी है। ऑल्दो ये हम लोग है ना पहले भी बहुत सारी उसमें वर्क कर चुके हैं, बट स्टिल हम लोगों को कोर्स से तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये कुछ पार्ट्स इसके दे रखे हैं। ठीक है, इन पार्ट्स के अंदर ये सारे पार्ट्स बता रखे हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। डीजल इंजन का है ये। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग किसको समझना है, 4 स्ट्रोक समझेंगे। अब इसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस देख लेंगे, व्हाट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द 2 स्ट्रोक एंड द 4 स्ट्रोक इंजन। सबसे पहले हमारा स्ट्रोक जो होता है वो कौन सा होता है, इंटेक होता है। इस इंटेक के अंदर क्या होता है, हमारा जो पिस्टन है टीडीसी के ऊपर होता है, दोनों वॉल्व क्लोज होते हैं। जब फर्स्ट सक्शन स्ट्रोक हो रहा है तो पहला वॉल्व ओपन हो जाता है, दैट इज आवर इंटेक वॉल्व। ये ओपन रहता है, हो जाता है। ये देखो कैम शाफ्ट जो है वो रोटेशन क्रिएट करती है, और रोटेशन क्रिएट करके क्या होता है, इसका कौन सी कैम शाफ्ट है ये वाली, रोलर वाली। ठीक है, यहाँ पर से हमारे पास क्या हो गया, ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर रहा है। और व्हेन इट मूव्स टीडीसी टू बीडीसी, तो अगर डीजल इंजन है तो डीजल इंजन के अंदर एयर जो है, फ्रेश एयर, वो क्या करती है, हमारे पिस्टन के अंदर चली जाती है। और क्रैंक शाफ्ट का जो रिवॉल्यूशन है वो कितना होता है, 180 डिग्री का रिवॉल्यूशन क्रिएट होता है। ओके, ये हमारा कंप्लीट सेक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया जो हमारा फर्स्ट था। सेकंड जो स्ट्रोक है वो सेकंड स्ट्रोक कौन सा होता है हमारे पास में, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। इस कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर हमारा जो एयर है, इस एयर को कंप्रेस किया जाता है, और हमारा वॉल्व जो है वो पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है। और इसमें दिखा है एयर मूव कर रहे हैं। साथ में ध्यान रखना कि ये दोनों जो वॉल्व हैं ये कैसे रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ठीक है, वॉल्व्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ ये कहाँ ओपन होते हैं, एक सक्शन में ओपन होते हैं और एक एग्जॉस्ट में ओपन होते हैं। ये कंप्रेशन जो है हमारा 12:1 से राइज होकर कितना हो जाता है, 22:1 तक हो जाता है। जैसे ही हमारी ये एयर कंप्रेस होती है, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये जो बीच में हमने नोजल लगा रखा है, इस नोजल से क्या करते हैं, फ्यूल को स्प्रे करवा देते हैं। देखो ये फ्यूल का स्प्रे यहाँ पर शो कर रखा है। और इस फ्यूल के स्प्रे होते ही हमारे पास क्या जनरेट होता है, इग्निशन स्टार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक बोलते हैं। ये स्प्रे करवाया, स्प्रे करवाने से जितना ये इग्निशन होगा, यहाँ पर क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। ये देखो मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, कंप्रेस एयर के कंपेयर उसमें आते हैं, तो ये क्या करने लगते हैं, ब्लास्ट करने लगते हैं। और ब्लास्ट करते ही क्या होता है, हमारे पास में ये स्ट्रोक हैवीली मूव करने लगता है। ठीक है, फास्टली, काफी फास्टली क्या करने लगता है, ये मूवमेंट करने लगता है। ये ब्लास्ट हुआ, अब हमारा पिस्टन जो है वो कहाँ क्या करेगा, बीडीसी टीडीसी से वापस बीडीसी की तरफ मूव कर जाएगा। और इसमें भी ये क्या होते हैं, हमारे दोनों वॉल क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ये जो स्ट्रोक है ना, इट्स अ हार्ट ऑफ द इंजन। जितनी भी ड्राइविंग एनर्जी होती है वो किससे से मिलती है, हमको इस पावर स्ट्रोक से मिलती है। और ये पावर स्ट्रोक के टाइम पे हम लोग क्या लगा देते हैं, इसके अंदर फ्लाईव्हील लगा देते हैं, जो कि इस एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट के अंदर इसको मूव करने के लिए अंदर ये काम में आती है। लास्ट जो स्ट्रोक होता है वो हमारा कौन सा होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। इस एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर हमारे पास जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे गैसेज हैं, उनको क्या करते हैं, हम लोग एग्जॉस्ट करते हैं। एज द नेम इज सेज कि एग्जॉस्ट कर रहे हैं हम लोग, इमिशन कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स क्रिएट होते हैं, सल्फर के कुछ ऑक्साइड्स क्रिएट होते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इन सबको हम लोग क्या करते हैं, बाहर इमिट करते हैं। इसको इमिशन को करने के लिए आज अलग अलग गवर्नमेंट्स ने अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। लाइक आज हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो हम लोग पहले BS4 पे वर्किंग करते थे, आज हम BS6 पे वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो ये ब्यूरो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अलग अलग गवर्नमेंट्स के ना बनाए हुए हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर क्लीनिंग करके फिल्टर के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं थ्रू आवर एग्जॉस्ट पाइप। ठीक है,
सो इस एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता है और इस एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं, काफी सारे सिस्टम्स का यूज करते हैं। तो एक क्विक रिव्यू है तुम्हारे सामने, इसको देख लो कि है ना चारों स्ट्रोक कैसे कंपेयर करते हैं और वहां से एग्जॉस्ट करते हैं, और यही हमारे पास क्या चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। ओके यस सर। सो दिस इज अ बेसिकली एक छोटा सा पार्ट जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग बात कर रहे थे इनकी वर्किंग के बारे में। फिर हमारे पास में आता है साथ के साथ में एक दूसरे भी देख लेते हैं, हाउ द टू स्ट्रोक इंजन वर्क्स। ये थी वर्किंग किसकी, 4 स्ट्रोक इंजन की। अब बात कर लेते हैं किसकी, 2 स्ट्रोक इंजन की। डिफरेंस देख लेंगे बाद में एसआई और सीआई के बीच में क्या है और 2 स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल के बीच में क्या है, कुछ तो डिफरेंस हमको इस वीडियो से ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हाउ द 2 स्ट्रोक इंजन वर्क्स। है द वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्व की जगह पे किसका यूज किया जाता है, पोर्ट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, हमारे पास कुछ एयर सक्शन होता है, उस एयर सक्शन के साथ में इसका मूवमेंट होता है, पिस्टन अपर से नीचे मूव करता है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रोक कंटिन्यूस चलते हैं, मतलब जहाँ पर हम लोग पावर सक्शन और कंप्रेशन दोनों एक साथ करते हैं और एग्जॉस्ट और पावर दोनों एक साथ में आता है। तो ये जो पिस्टन है ना, इस पिस्टन के अपर साइड में कैसा शेप बनी होती है, इसकी सिलेंड्रिकल हेड शेप बनी होती है जिसको हम बोलते हैं क्राउन साइज। ठीक है, कैसी शेप बोलते हैं इसको, क्राउन शेप बोलते हैं। ये क्राउन शेप क्या करती है, इसमें जो हमारी स्कैवेंजिंग होके बाहर गैसेस बाहर निकल रही हैं, यहाँ से जो ये गैसेस बाहर निकल रही हैं, इन गैसेस को फ्रेश एयर जो आ रही है इनके साथ में मिक्स होने से रोकती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके क्या करते हैं, ये जो पिस्टन बना हुआ है हमारे पास, इस पिस्टन के ऊपर ये जो पिस्टन बना हुआ है, इस पिस्टन पे है ना कुछ इस टाइप से हम लोग क्या क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पर क्राउन शेप बना देते हैं। इस टाइप से एक क्राउन शेप क्रिएट हो जाती है जो कि क्या करती है, हमारी हॉट गैसेस जो कि हमारी कैसी है, एग्जॉस्ट गैसेस है, और जो हमारी है ना बाहर निकलने वाली फ्रेश एयर चार्ज है, उन दोनों को मिक्सिंग होने से रुकता है। हमारे पास यहाँ पर 2 पोर्ट होते हैं, एक इनलेट पोर्ट होता है और एक आउटलेट पोर्ट होता है। एक तीसरा पोर्ट और कहते हैं जिसको हम ट्रांसफरिंग पोर्ट कहते हैं। यहाँ से एयर आई, पूरा मिक्स हुआ, पूरा मिक्स होकर यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पर बाहर चली गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पोर्ट भी बोलते हैं। जो कि क्या कर रहा है, हमारी फ्रेश एयर या फिर फ्रेश जो भी हमारा फ्लूइड है उसको क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। दैट्स कॉल्ड द ट्रांसफर पोर्ट। क्लियर है बात। इन द यस सर। फर्स्ट स्ट्रोक कि हम लोग जब है ना यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर है, तब हमारी एयर क्या कर रही है, यहाँ पर इन कर रही है, फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, साथ के साथ कंप्रेस भी कर रहे हैं। तो एयर हमारी इसमें मूव करती है, और मूव करने के बाद में यहाँ से देखो, इसको क्लियर करते हैं एक बार। फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर जब हमारा ये मूव कर रहा है तो ये एयर यहाँ से इन कर रही है, तो इन करने के लिए मेरे को ये पिस्टन कहाँ जाना चाहिए, ऊपर की साइड में जाना चाहिए। तो कंप्रेशन भी हो रहा है और साथ के साथ में इनलेट भी हो रही है। ठीक है, फिर इनलेट के बाद में यहाँ से ट्रांसफर होके क्या करती है, यहाँ से इसके पास में पहुंच रही है, तो उसी ड्यूरेशन के अंदर ये क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस भी कर रहा है। फिर अगर हम बात करें ना दूसरे स्ट्रोक के बारे में, तो दूसरे स्ट्रोक के बारे में जब यहाँ पर इससे चैम्बर से इग्नाइशन हो गया, इसके अंदर हमारे जो स्पार्क प्लग है इससे इग्नाइट कर चुका है, तो इग्नाइट करके ये कहाँ आएगा, नीचे की साइड में आएगा, नीचे की साइड में ऊपर आएगा। तो ये जो हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व है, ये कौन सा पोर्ट है, हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है। ये एग्जॉस्ट पोर्ट क्या हो जाएगा, हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो ये गैसेस क्या करती जाएंगी, यहाँ पर बाहर निकलती जाएंगी। क्लियर मेरी बात। तो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के अंदर बेसिकली डिफरेंस ये है कि 4 स्ट्रोक के अंदर हमारे ना जो क्रैंकशाफ्ट का रिवोल्यूशन होता है वो कितना होता है, 720 डिग्री होता है, जबकि 2 स्ट्रोक में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसको कुछ स्लाइड्स के थ्रू देखते हैं। स्लाइड एक सेकंड रुकना। Here is a comparison of SI इंजन एंड CI इंजन। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक साइकिल के बारे में। तो ये किस पे वर्किंग करता है, SI इंजन जो हमारा कौन सा भी होता है, पेट्रोल इंजन भी होता है। ठीक है, जो हमारा कौन सा होता है, पेट्रोल भी होता है। ठीक है, और CI मतलब कंप्रेस्ड इग्निशन, जो कि कौन सा इंजन होता है, हमारा डीजल इंजन होता है।
तो जो हमारा फर्स्ट इंजन है, जो किसको हमने नाम दिया है, जिसको हमने नाम दिया है पेट्रोल इंजन, वो किस पे वर्किंग करता है? ऑटो साइकिल पे वर्किंग करता है। सीआई इंजन हमारा किसके ऊपर वर्किंग करता है? डीजल साइकिल के ऊपर वर्किंग करता है। सेकंड जो हमारा इंजन है, सेकंड जो इसका पैरामीटर है दैट इज द फ्यूल। जनरली हम लोग गैसोलीन और हाई वॉलेटाइल फ्यूल यूज करते हैं जो कि सेल्फ इग्निशन यूज हो जाए। पेट्रोल इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। डीजल ऑयल और नॉन वॉलेटाइल फ्यूल का हम लोग यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर क्रिएट करते हैं और एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को कार्बोरेटर से किसके अंदर भेजते हैं? इंजन के अंदर भेजते हैं। जबकि इसके अंदर सीआई इंजन के अंदर क्या होता है, सिर्फ एयर हमारे इंजन के अंदर जाती है और एयर के अंदर जाने के बाद में उससे क्या किया जाता है, उसमें स्प्रे करवाया जाता है किसका? फ्यूल का, थ्रू द इंजेक्टर, और फिर वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। लोड कंट्रोल, थ्रोटल वाल्व्स यूज करते हैं। थ्रोटल कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर एंड द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज रेगुलेटेड, एयर क्वांटिटी इज नॉट कंट्रोल्ड। किया लेना, किसको कंट्रोल किया जाता है? फ्यूल को कंट्रोल किया जाता है। गाड़ी चलाते हैं तब हम लोगों के लगाते हैं ना, हम लोगों ने देखा है चौक लगाते हैं। चौक को मैंने उन लोगों को लैब के अंदर भी क्लियर किया था जब जिसकी लैब चलती थी, कि चौक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो एयर की सप्लाई हो रही है उस एयर की सप्लाई को क्या करते हैं, रोक देते हैं। हमारे पास दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक रिच मिक्सचर होता है और एक लीन मिक्सचर होता है। रिच मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसके अंदर एयर और फ्यूल के कंपैरिजन में फ्यूल ज्यादा हो और एयर कम हो। लीन मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर एयर ज्यादा हो और फ्यूल कम हो। व्हेन वी अप्लाइड द चोक, तो चोक अप्लाइड करते टाइम क्या होता है कि इसके अंदर एयर की जो सप्लाई है उसको हम लोग कम कर देते हैं और फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं। तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, एक रिच मिक्सचर क्रिएट हो जाता है। दिस रिच मिक्सचर क्रिएट्स द बैटरी इग्निशन। तभी तो जब चोक लगा के चलाते हैं गाड़ी तो गाड़ी की आवाज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें ऐसा इंजन की, तो ऐसा इंजन के अंदर है ना, इग्निशन करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हमको इग्निशन करने के लिए स्पार्क प्लग की रिक्वायरमेंट होती है कंबशन चैम्बर के अंदर, और प्राइमरी वोल्टेज हमको प्रोवाइड करवानी पड़ती है, चाहे तो हम बैटरी से करवाएं या फिर हम मैग्नेटो से करवाएं। यहीं से हमारे पास ये जनरेट हुआ था कि बैटरी इग्निशन है या मैग्नेटो इग्निशन है। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं सेल्फ इग्निशन किसकी, सीआई इंजन की, तो सेल्फ इग्निशन होता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ एयर, बिकॉज यहाँ पर कंप्रेशन क्या होता है, काफी हाई होता है। ऐसा इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है जनरली 6 to 10 तक वेरी करता है और सीआई इंजन का 16 से 20 तक वेरी करता है। स्पीड लाइट वेट है और इसके अंदर होमोजीनियस कंबशन होता है, तो ये किस पे वर्क करते हैं, हाई स्पीड इंजन होते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें सीआई की, तो हैवी वेट होने की वजह से इसका जो स्पीड होती है कंपैरेटिवली लो होती है। ये ध्यान रखना, ऑन द सेम कंजप्शन ऑफ फ्यूल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तुम ऐसे नहीं बोलोगे कि सर डीजल इंजन ज्यादा तेज भागता है, तो वो फ्यूल भी उतना ही ज्यादा खाता है। हम किस पे बात कर रहे हैं, हम लोग ऑन द सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल पे बात कर रहे हैं। तो सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल के ऊपर पेट्रोल इंजन की जो स्पीड है वो हाई होती है एज कंपेयर टू द डीजल इंजन। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल एफिशिएंसी के बारे में। जो थर्मल एफिशिएंसी है वो इसकी ऐसा इंजन की वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जबकि है ना सीआई इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी लोअर होती है। ठीक है, और वेट की बात करें तो ये लाइटर होता है और वो क्या होता है, थोड़ा सा हैवी होता है। इन सब के साथ साथ में फिर हमारे पास में कंप्रेशन जनरेट होता है 4 स्ट्रोक के अंदर और 2 स्ट्रोक के अंदर। ये देखो 4 स्ट्रोक के लिए हम लोगों को क्या दे रखा है, इसका पीवी डायग्राम दे रखा है। इस पीवी डायग्राम को हम इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। इस पीवी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। कभी तुमसे पूछ लिया जाए ना कि ड्रॉ द इंडिकेटर डायग्राम ऑफ द पेट्रोल साइकिल, तो तुमको क्या बनाना है, उसका पीवी साइकिल क्रिएट करना है। ठीक है, इस पे मूव करें उससे पहले हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी बहुत जरूरी है, दैट इज इट्स क्या बोलते हैं इसको, वॉल टाइमिंग डायग्राम। वॉल टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, आइडियली केस के अंदर तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सब क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है, सही सही चल रहा है, सारे ख्याल सब बढ़िया चल रहा है। बट एक्चुअली केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। आइडियली हम लोग क्या मान के चलते हैं, आइडियली हम लोग ये मान के चलते हैं कि मान लो कि ये मेरे पास में कंडीशन है टीडीसी और बीडीसी की। एक सेकेंड, ठीक है, ये मान के चल लो कि यहाँ पर हमारे पास टीडीसी है और यहाँ हमारे पास में क्या है, बीडीसी है।
ओके, अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम लोग इनलेट वॉल्व से स्टार्ट करते हैं। तो आइडियल कंडीशन में इनलेट वॉल्व 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और फिर हम लोग है ना सक्शन कर देते हैं कंप्लीट। यहाँ पर क्या हो गया, हमारा इनलेट वॉल्व ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमारा इनलेट वॉल्व क्लोज हो गया और ये पहला स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज अ सक्शन स्ट्रोक। हम कहाँ पर आ गए, हम लोग आ गए इस टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर गए। जैसे हम लोग सेकंड स्ट्रोक पर चले, दूसरा कौन सा स्ट्रोक था हमारा, कंप्रेशन स्ट्रोक था। इस कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर इनलेट वॉल्व क्लोज देता है, क्लोज देने के बाद में ये कंप्रेस करता है और यहाँ पर पहुंच जाते हैं। आइडियल कंडीशन में टीडीसी के ऊपर आ गए, बट अभी भी हमारा क्या वॉल्व क्लोज ही रहता है। तो ये दूसरा जो स्ट्रोक बन गया यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। फिर तीसरा आता है पावर स्ट्रोक, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रोक होता है। इस पावर स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, ये हमने एनर्जी ली और ये टीडीसी से कहाँ आ गए, हम लोग वापस से बीडीसी के ऊपर आ गए। सब वॉल कैसे बने हुए हैं, अभी तक हमारे क्या बन रहे हैं, क्लोज बने हुए हैं। यहाँ पर जाके हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो जाता है। जब ये हमारा पावर स्ट्रोक खत्म हो रहा है तब हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जो हमारा फाइनल स्ट्रोक है उस स्ट्रोक के अंदर ये क्या हो जाता है, यहाँ पर जाके एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज हो जाता है। तो ये दिस इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ऐसे हमारे पास क्या क्रिएट होता है, एक हमारे पास में वॉल्व टाइमिंग डायग्राम बनता है। इसको पूरा सर्कुलर बनाना हमारे कुछ एप्पल टाइप का बन गया है। सर इनके एंगल्स फिक्स रहते हैं क्या? आइडियल केस के अंदर है ना ये 0 डिग्री रहता है। जब एक्चुअल की बात करते हैं तो ये एक्चुअल के अंदर ये वेरी करते हैं। जैसे बोलते हैं कि जैसे हम लोग बोले कि 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में ओपन हो जाता है। मतलब अगर एक्चुअल की बात करोगे तो एक्चुअल देखो कैसा होता है इसका। ये आइडियल को साइड में करते हैं, बात करते हैं एक्चुअल की। जब एक्चुअल की बात करते हैं तो एक्चुअलिटी में क्या होता है, एक्चुअलिटी में ये होता है जो हमारा इनलेट वॉल्व किस पे ओपन होना चाहिए था, 0 डिग्री पे ओपन होना चाहिए था। ये 0 डिग्री पे ओपन होने की जगह 10 से 20 डिग्री, ये क्या होता है, 10 से 20 डिग्री पहले ओपन हो जाता है। तो ये जो एंगल होता है ना इसका, इसके सेंटर से ये वाला एंगल इनलेट वॉल्व का, ये 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वैरी करता है। ठीक है, 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वैरी करता है। दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिंग कहते हैं। इसके लिए ट्यूनिंग सेट करते हैं। 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री पहले ओपन हो जाता है इनलेट वॉल्व। यहाँ पर क्या हो गया, हमारा इनलेट वॉल्व ओपन हो गया। तो जब इनलेट वॉल्व ओपन पहले हो गया तो ये क्लोज भी पहले होता है। ठीक है, तो वही ये टीडीसी में पहुंचता है उससे पहले ये सेक्शन में जो है ये 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में बंद हो जाता है। तो मैं एक एवरेज यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये कितना 30 डिग्री टू 40 डिग्री। तो जब हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं तो ये रेंज लिखने की जगह इनका क्या शो कर देते हैं, एवरेज शो कर देते हैं। तो एवरेज शो करूँ तो ये 10 से 30 के बीच का एवरेज कितना हो गया, ये 20, और ये कितना हो गया मेरे पास में 35 डिग्री। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, इनलेट वॉल्व क्लोज हो गया और ये मेरा सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे स्ट्रोक की। तो ये हमारे पास जो इनलेट वॉल्व क्लोज हो रहा है, सॉरी गलत बताया, ये टीडीसी के मतलब जब हम लोग टीडीसी पर हैं अभी, यहाँ बीडीसी पे, तो बीडीसी के 35 डिग्री के बाद में जाके क्लोज होता है। ये ओपन पहले होता है, क्लोज लेट होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा इनलेट वॉल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया और ये सक्शन स्ट्रोक हमारे पास इस टाइप से मूव करता है। फिर यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, क्या सर ऐसे बहुत जगह क्वेश्चन आते हैं ना इनके एंगल्स को लेके कि अगर तो एग्जॉस्ट में 10 डिग्री लेट खुला तो कब बंद होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हाँ, तो इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। एक बार एक जनरल बात कर लें, फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं इसको। ओके। ठीक है, इनलेट वॉल्व क्लोज हो गया। फिर इसके बाद में ये हमारे पास एक बार ये स्ट्रोक बना देते हैं, ये पावर स्ट्रोक और यहाँ से एग्जॉस्ट। तो यहाँ पर जो इग्निशन है वो इग्निशन भी हमारे पास लिट बिट थोड़ा सा स्टार्ट जल्दी हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, इसका इग्निशन हो गया। ठीक है,
इग्निशन होने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस किया हम लोगों ने यहाँ पर, फिर इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, इसका क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। और हमारे एक्सपेंशन के बाद में जो इनलेट वाल्व ओपन होता है वो कितना डिग्री पहले ओपन हो जाता है, वही 30 से 40 डिग्री पहले ओपन हो जाता है। तो ये भी कितना बता दिया हम लोगों ने, 35 डिग्री का। और फिर कंप्लीट चल के जो इनलेट वाल्व क्लोज होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा, ये तकरीबन 5 से 10 डिग्री, 5 से 15-20 डिग्री के बीच में बंद होता है। तो लेट सपोज कर कितना हो गया, 10 डिग्री। यहाँ पर क्या हो गया, मेरा इनलेट वाल्व क्लोज हो गया। ठीक है, द एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज पिस्टन नियरली आफ्टर 10 डिग्री आफ्टर TDC। तो ये क्या हो गए, हमारे वाल्व ओपनिंग डायग्राम्स हो गए कि कैसे हमारे है ना वाल्व टाइमिंग डायग्राम बनता है। ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम है पेट्रोल इंजन के लिए, ऐसा ही एक वाल्व टाइमिंग डायग्राम होता है किसके लिए, डीजल इंजन के लिए। तो आज की क्लास में हम इतना कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दिस, कि जो इसने क्वेश्चंस पूछे इसने, कि अगर हमारे पास ये इंजन के वॉल्व्स वेरी करते हैं, टाइमिंग का अगर वेरी करते हैं, तो इसके थ्रू हमारे पास ये वॉल्व का किस टाइप से चेंजेस ओपन और क्लोज होते हैं, कैसे इनको हम लोग है ना कंट्रोल करते हैं। और साथ के साथ हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इसमें जनरेट होने वाली एफिशिएंसीज के बारे में, कि कैसे हमारे पास इंडिकेटेड पावर आती है, कैसे हमारे पास इसके अंदर ब्रेक पावर जनरेट होती है, कैसे हमारे पास फ्रिक्शन पावर जनरेट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके सर। ओके सर। ओके बच्चों, एक सेकेंड।